कुछ खतरनाक एलियंस जो धरती पर आ जाते हैं और इन एलियंस को पैरासाइट कहा जाता है। ये पैरासाइट इंसानों की बॉडी में घुसकर उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और फिर दूसरे इंसानों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। शिनिची नाम का एक लड़का जिसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और इसके बाद से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शिनिची है। वो बड़े ही आराम से सो रहा होता है। तभी एक पैरासाइट शिनिची के कान के पास आता है और उसके बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर कान में ईयरफोन लगे होने की वजह से वो अंदर नहीं घुस पाता। तो वो शिनिची की बॉडी के अंदर घुसने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है और वो शिनिची की नाक के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी शिनिची जाग जाता है और वो जोर से छींक देता है, जिससे वो पैरासाइट उसकी नाक से बाहर निकल जाता है। शिनिची उस पैरासाइट को देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपने बेड से नीचे ही गिर जाता है। शिनिची उस पैरासाइट को मारने के लिए एक बुक उठा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पैरासाइट को मार पाता, वो पैरासाइट उसके हाथ के अंदर घुस जाता है और वो उसके हाथ के अंदर चलते चलते उसके दिमाग की ओर बढ़ रहा था। ये देखने के बाद तो शिनिची की हालत ही खराब हो जाती है। वो उस पैरासाइट को रोकने के लिए अपने हाथ पर ईयरफोन की वायर को लपेट लेता है, जिससे वो पैरासाइट उसके हाथ के आगे नहीं जा पा रहा था। तभी शिनिची के मॉम डैड वहां पर आ जाते हैं और शिनिची उन्हें कहता है कि मेरे हाथ के अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन जब उसके डैड उसका हाथ देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि मैंने जो बचा कर रखी थी कहीं तूने तो उसे नहीं पी लिया। तो शिनिची कहता है कि क्या कह रहे हो आप, मैं ऐसे काम नहीं करता। अगले दिन शिनिची ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है और जब वो कॉफी पी रहा था तो उसे टेबल पर एक स्पाइडर दिखाई देता है, जिसे देख वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत स्कूल के लिए निकल पड़ता है। जब शिनिची स्कूल जा रहा होता है तो पीछे से उसकी फ्रेंड मुरानो शिनिची के एक झापड़ लगाने का सोचती है और जैसे ही वो शिनिची को पीछे से मारने लगती है तो शिनिची उसका हाथ एकदम से पकड़ लेता है और मुरानो उसे कहती है कि तुम्हें पहले ही पता चल गया था ना कि मैं पीछे से तुम्हें मारने वाली हूँ। लेकिन शिनिची घबराते हुए कहता है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पीछे तुम हो, और गलती से शिनिची मुरानो को टच कर देता है और आखिरकार मुरानो शिनिची को एक झापड़ लगा ही देती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब शिनिची क्लास में बैठा रात में हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है, जब वो पैरासाइट उसके हाथ के अंदर चल रहा था और शिनिची सोच रहा होता है कि क्या वो चीज मेरे हाथ से बाहर निकल गई या अभी भी मेरे हाथ के अंदर ही है। तभी शिनिची के सामने उसके टीचर आते हैं और वो गुस्सा होकर शिनिची को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। अब जब शिनिची घर जा रहा होता है तो वो एक बच्ची को देखता है और वो बच्ची अपनी बॉल के साथ खेलते खेलते रोड पर आ गई थी। तभी सामने से एक कार आती है जो उस बच्ची को उड़ाने ही वाली थी कि इतने में शिनिची कार के सामने आकर अपने राइट हैंड को कार की ओर कर देता है और वो एक हाथ से ही पूरी कार को रोक देता है। तभी वो अपने हाथ पर एक आंख को देखता है और इसे देख वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो भागकर सीधा अपने रूम में आ जाता है और एक चाकू निकालकर अपने हाथ पर मारने ही लगता है कि तभी शिनिची का हाथ एक डरावने से एलियन में बदल जाता है और इसे देखकर तो शिनिची की हालत ही खराब हो जाती है। वो तुरंत चाकू से अपने हाथ पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो पैरासाइट चाकू को तोड़कर शिनिची की ओर ही फेंक देता है और इसके बाद मानो जैसे कि वो पैरासाइट सो गया हो। अब शिनिची इंटरनेट पर इसके बारे में रिसर्च करने लगता है, पर इंटरनेट पर उसको इस पैरासाइट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। शाम को जब शिनिची खाना खाने के लिए नीचे आता है तो वो सोचता है कि क्या अपने मॉम डैड को इसके बारे में बताना सही रहेगा या नहीं। शायद वो मुझे पागल समझेंगे, इसलिए उन्हें ये बताना सही नहीं रहेगा। अगली सुबह शिनिची देखता है कि उसका राइट हैंड किताबें पढ़ रहा है, तो शिनिची उससे पूछता है कि तुम हो क्या, जिस पर वो पैरासाइट कहता है कि इन किताबों में भी मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सुन शिनिची हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम फिर से मेरे ब्रेन पर अटैक करने वाले हो। तो वो पैरासाइट कहता है कि अगर मैं ऐसा कर पाता तो कब का कर चुका होता। अब शिनिची कहता है कि यार क्या मुसीबत है, अब शायद मुझे हॉस्पिटल ही जाना होगा। लेकिन वो पैरासाइट कहता है कि मेरी बात मानो, ऐसा बिल्कुल मत करना। वो लोग तुम्हें एक लैब में
सजा कर रख देंगे जहाँ तुम पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और फिर तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से खत्म है और हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना सीख लें। अब शिनिची ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है और आज भी इनके टेबल पर एक मकड़ी चल रही थी। मतलब रोज कोई ना कोई मकड़ी इनके टेबल पर आती ही रहती है और जब शिनिची के डैड उस मकड़ी को शिनिची को दिखाते हैं तो आज शिनिची उस मकड़ी से बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि वो उस मकड़ी को अपने हाथ से ही उठाकर बाहर फेंक देता है और ये देख उसके मॉम और डैड हैरान रह जाते हैं। अब जब शिनिची स्कूल जा रहा होता है तो वो पैरासाइट फिर से एक्टिव हो जाता है और वो शिनिची को कहता है कि मुझे मेरी ही तरह का एक और पैरासाइट सेंस हो रहा है। तो शिनिची कहता है कि ये तुम्हें कैसे पता चला? और वो पैरासाइट कहता है कि हम लोग रेडियो वेव छोड़ते हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे को दूर से ही महसूस कर लेते हैं। अब वो पैरासाइट शिनिची को उस ओर जाने को कहता है, लेकिन शिनिची की हालत खराब हो जाती है और वो डर से दूसरी ओर जाने लगता है। लेकिन वो पैरासाइट उसे रोक लेता है और कहता है कि उस पैरासाइट से मिलकर मुझे मेरे बारे में और जानकारी मिलेगी और ये हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और शिनिची भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। कुछ दूर जाने पर इन्हें वो पैरासाइट दिख जाता है। वो एक डॉग पैरासाइट था और वो देखने में ही बहुत क्रीपी लग रहा था और वो डॉग पैरासाइट दूसरे डॉग की लाश को खा रहा होता है। अब वो पैरासाइट शिनिची को वहां से भागने को कहता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये डॉग पैरासाइट उन्हें अब मारने वाला है। कुछ दूर जाने पर वो पैरासाइट शिनिची को कहता है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा। तभी शिनिची देखता है कि वो डॉग पैरासाइट उड़ते हुए उनकी ओर आ रहा है। अब शिनिची का राइट हैंड उस डॉग पैरासाइट से लड़ने लगता है और शिनिची का राइट हैंड उस डॉग का दिल ही निकाल लेता है जिससे वो डॉग पैरासाइट वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो उस लड़की को बचाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब वो दोनों उस लड़की के घर की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से उन्हीं में से एक आदमी उस आदमी के सर पर एक लोहे की रॉड से वार करता है और वो सभी लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। तभी वो आदमी उन सभी को कहता है कि मुझे इतनी भूख तो नहीं है कि मैं तुम चारों को खा पाऊं। 4 लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और ये सुन वो लड़की भी डर जाती है। तभी उस आदमी का सर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और उन सभी को एक ही झटके में काट डालता है। इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती वो उस लड़की का गला भी काट देता है।